ये देखिए बच्चों, कल आपका दोस्तों एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का। पूरा वायरल क्वेश्चन है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो। पूरा आपके कल के परीक्षा में दोस्तों देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 केमिस्ट्री देख सकते हो। इलेक्टिव आपका बहुत दोस्तों पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 70 में मात्र आपको 35 का जवाब देना होगा। और आपको क्या करना बच्चों, 35 क्वेश्चन छोड़ देना है। तो फटाफट आइए। और मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, हर सब्जेक्ट में 100% लाता है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा यूट्यूब पर, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं स्टेटस में लगा दिया था प्रूफ, ठीक ना बच्चों। अभी केमिस्ट्री में भी लगा, तो फटाफट वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फटाफट प्रवेश कीजिए। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए फटाफट देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि आग बुझाने वाला पदार्थ कौन है, यानी कि अग्निशामक दोस्तों कौन है, जिसे हम लोग पायरेन भी कहते हैं। तो देखो अग्निशामक जो होता है दोस्तों CCl4 होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, CCl4 जो होता है ये आपका पायरेन होता है दोस्तों, अग्निशामक होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कि बॉक्साइट के शोधन के लिए प्रयुक्त विधि क्या है। देखिए बॉक्साइट के शोधन के लिए जो प्रयुक्त विधि होता है दोस्तों, वो आपका कौन होता है। तो बॉक्साइट का जो विधि होता है दोस्तों, जो उसका जो प्रयुक्त होता है, उसमें कौन सा विधि का यूज होता है। तो इसके लिए आपका निक्षालन का यूज किया जाता है। तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बॉक्साइट का शोधन होता है किस विधि से होता है, तो निक्षालन विधि के द्वारा होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों 3 नंबर। तो कहा जा रहा है कि जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए जी निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जिंक का अयस्क नहीं है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जिंक का कौन अयस्क नहीं है। तो आपको याद रखना है बॉक्साइट है दोस्तों, ये आपका जिंक का अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि देखो जिंक ब्लेड और कैलेमाइन, ये जिंकाट, ये सब क्या है, जिंक का अयस्क। और इससे दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि किन्हीं 2 जिंक अयस्कों का नाम लिखे। तो यहाँ से आपको 3 नाम मिल रहा है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाट, ये सब क्या है, जिंक के अयस्क है। बॉक्साइट है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है, इसीलिए इसका सही जवाब डी नंबर होगा। बॉक्साइट जो है जिंक का अयस्क नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या हो, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, फेरम। तो याद देखिए दोस्तों कैल्शियम जो है ये आपका विद्युत विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है ना। यानी कि विद्युत विच्छेदन से जो प्राप्त किया जाता है वो आपका कैल्शियम जो होता है दोस्तों, उसी को हम लोग विद्युत विच्छेदन से प्राप्त करते हैं। किसको, तो कैल्शियम को। तो सही जवाब ए नंबर होगा इसका। चलिए फटाफट आप लोग को पहले से आंसर पता हो चैट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिया, नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर जरूर से कॉन्टेक्ट करना। आगे भी आप लोग पढ़ करके बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। चलिए सल्फाइड है उसका सांधन किस विधि से किया जाता है। तो देखो सल्फाइड है इसको का जो सांधन किया जाता है दोस्तों आपका झाग विधि, यानी कि झाग फलवन विधि से किया जाता है। किसके द्वारा, तो सल्फाइड है इसको का, यानी कि सल्फाइड है इसको का जो सांधन किया जाता है दोस्तों वो आपका झाग प्लवन विधि से किया जाता है। यानी कि इसका सही जवाब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आ रहा है कि थार्मिट विधि में किसका उपयोग करता है। देखिए थार्मिट जो विधि होता है दोस्तों, इसमें किस अवकारक के रूप में यूज होता है। देखिए थार्मिट जो विधि होता है दोस्तों, इसमें किस अवकारक का यूज होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों एल्युमिनियम का यूज होता है। यानी कि थार्मिट विधि जो होता है दोस्तों, इसमें जो यूज किया जाता है दोस्तों वो आपका एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। किसका यूज, एल्युमिनियम का। और यहाँ पर एल्युमिनियम देखिएगा दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा एल्युमिनियम। बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, याद करके एग्जाम में जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनीय शोधन कहलाता है। देखिए अल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनीय शोधन जो है दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, जल्दी से बताएगा। तो हुप प्रक्रम जो होगा दोस्तों इसका सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हुप प्रक्रम जो हो जाएगा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। यहाँ से ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए, देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 8 नंबर में कहा जाएगा प्रागलन विधि में कौन सा ऑक्साइड दोस्तों आपचयन में प्रयुक्त होता है। देखिए प्रागलन विधि में कौन सा धातु ऑक्साइड के आपचयन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये जो है आपका प्रागलन विधि में ऑक्साइड के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात आप लोग को जरूर से याद रखना है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ऑप्शन में देख लेगा तो कार्बन ही लगाना है, क्योंकि देखो प्रागलन में मानते हैं कि प्रयुक्त होता है, लेकिन ज्यादातर आपका ज्यादा कंडीशन होता है कार्बन से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का लगभग कम यूज होता है। तो आप लोग को प्रागलन देखे या दोस्तों आप लोग किसी प्रकार से देखे, आप चयन में भी पूछेगा दोस्तों, तो आपको याद रखना कार्बन का यूज ज्यादा करना है, ठीक है ना। ये बात को यहाँ से कर लो, क्योंकि एग्जाम में अगर कर दोगे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड तो गलत हो जाएगा। कार्बन नहीं रहेगा तो लगा सकते हो। चलिए
देखो किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना मैग्नीशियम में दोस्तों आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? और देखो क्लोरोफिल के कारण पातियां दोस्तों हारी होती है, तो इस बात को जरूर से याद रखिएगा। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना, क्लोरोफिल। चलिए यहाँ पर देखिए आयरन दोस्तों महत्वपूर्ण अयस्क है। जैसे कि आपको पता है कि आयरन लोहा का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो लोहा दोस्तों किसका अयस्क है? जल्दी से बताइए इनके लोहा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो आपका कौन है? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, आपको पता होना चाहिए दोस्तों हेमाटाइट जो है आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या था? पावर द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेटिव सब्सटेंट एमंग द दोस्तों फॉलोइंग इज। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब। सबसे शक्तिशाली पदार्थ जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन जो होता है दोस्तों सबसे शक्तिशाली दोस्तों आपका क्या होता है? आपका ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो ए नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्मेल्टिंग के धातु में दोस्तों कौन सा आप चयन प्रयुक्त होता है? देखिए स्मेल्टिंग के धातु में दोस्तों यहाँ पर आप लोग को प्रागलन पूछे कार्बन ही आपको लगाना है, ठीक ना। बात को जरूर याद रखिएगा, प्रयुक्त पूछे या संयुक्त पूछे यहाँ पर आपको याद रखना है। स्मेल्टिंग पूछेगा तो दोस्तों प्रागलन पूछेगा, तो इस बात को आप लोगों को जरूर से ध्यान रखना है कि कार्बन ही आपको लगाना है, ठीक ना, किसी भी कंडीशन में कार्बन। चलो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? तो देखो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व होता है दोस्तों वो आयोडीन होता है। क्या होता है? यानी कि आप लोग को समुद्री जल में जो पाए जाने जो तत्व होता है वो आपका आयोडीन होता है, सोडियम नहीं। बात को जरूर याद रखना दोस्तों, आयोडीन होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी लगाइए, नीचे चैट बॉक्स में भी आंसर दीजिएगा, आपको पहले से पता है। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? देखिए सदैव मुक्त अवस्था में जो पाए जाने वाला जो धातु है दोस्तों वो कौन है? तो आपको सदैव मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है दोस्तों वो धातु जो आपका गोल्ड है। ए नंबर इसका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दोस्तों है कि सोडियम आवर्षण में किस ग्रुप का सदस्य है? देखिए सोडियम आवर्षण में दोस्तों किस ग्रुप का सदस्य है? तो आपको याद रखना सोडियम में दोस्तों ग्रुप 1 का तत्व होता है। क्या होता है? ग्रुप 1 का तत्व होता है। तो ए नंबर इसको आप लोग को याद रखना, सोडियम यानी कि सोडियम इज ए मेंबर ऑफ द बीच ऑफ द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपको याद रखना दोस्तों ए नंबर हो जाएगा ग्रुप 1। चलिए देखो क्षारीय मृदा धातु होता है, क्षारीय धातु होता है। तो यहाँ से क्षारीय मृदा धातु पूछा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका AN² होता है। यहाँ से देखेगा दोस्तों तो ए नंबर में आपको देखेगा कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका NH2 होता है, ठीक ना। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ ऑलरेडी पहले से। चलिए देखो का हरा एक थोता होता है कि नीला थोता है। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोगों से हरा थोता पूछेगा तो 7 गो जल का अणु होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर यहाँ पर नीला थोता पूछेगा तो 5 गो जल का अणु। तो यहाँ से देखिए CuSO4 × 5H2O ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए? तो नीला थोता के रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट × 5 जल के अणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जिंक ब्लेड का अयस्क का दोस्तों सांधन है वो किस विधि से किया जाता है? तो जिंक ब्लेड जो अयस्क जो होता है दोस्तों इसका जो सांधन किया जाता है वो आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि ऑप्शन सी भी इसका सही जवाब होगा, ठीक ना। याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क पूछेगा तब फिर उत्प्लवन विधि लगाना, यहाँ से बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कॉपर धातु के शोधन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर धातु का जो शोधन होता है इसमें जो यूज करते हैं वैद्युत अपघटनी शोधन का यूज करते हैं, तब इसका ए नंबर सही जवाब होगा। बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में हर हाल में याद करके ही जाना, हर एक स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ। चलिए कपड़ा धोने वाला सोडा के लिए आपको याद रखना है 10 बाल्टी आप लोग खर्चा करते हो कपड़ा धोने के लिए। तो यहाँ से 10 गो जल का अणु याद रखना है NO2। देखो ये बात आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ये वाला ही सबसे अलग देगा, सब सेम देगा, लेकिन आपको याद रखना है 10H2O सोडियम क्या है? सोडियम कार्बोनेट × 10H2O होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि अयस्क में उपासित अशुद्धि को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों अयस्क में उपासित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो हर कोई विद्यार्थियों को पता होगा अयस्क में उपासित अशुद्धि को दोस्तों गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क में जो उपासित अशुद्धि होता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख जाएगा। एकदम एक एक प्रश्न को एकदम याद करके ही एग्जाम में जाना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर कॉपर में होता है, तो देखो कॉपर में क्या होता है तो आपको याद रखना दोस्तों CuTs कॉपर, यहाँ पर आपका FeS होता है। ये जो होता है CuTs यानी FeS होता है ये आपका कॉपर माटी में होता है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में दोस्तों पूछा हुआ है, तो ये सब जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए एंजाइम क्या है तो आपको पता है दोस्तों एंजाइम है क्या? चलिए बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है कि दोस्तों प्रोटीन है कि नन ऑफ दिस? तो आपको याद रखना है एंजाइम जो होता है आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होता है आपका
प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेडिसिन इज द रिड्यूस फीवर, यानी कि रिड्यूस करता है फीवर को, कम करता है। बताइए कौन करता है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। आपको पता होगा एंटीबायोटिक जो होता है बुखार को कम करता है, एनाल्जेसिक जो होता है ये बुखार दर्द वगैरह जो होता है ना दोस्तों उसको कम करता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोगों को कहा जाए बुखार कम करने के लिए, तो एंटीबायोटिक इसका सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। चलिए ग्लिसरॉल है, देखिए यहाँ पर 25 नंबर में दोस्तों कहा जा रहा है कि ग्लिसरॉल क्या है। तो ग्लिसरॉल जो है दोस्तों आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है दोस्तों, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ये आपका ग्लिसरॉल होता है। और यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। याद रखिएगा, एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होती है? देखिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की आपसे संख्या पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या होगी वो क्या होगी? देखो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या है दोस्तों वो आपका 4 होगा, ठीक ना। तो ग्लूकोज में याद रखिएगा कायरल कार्बन की जो संख्या होगा वो आपका 4 होगा। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जो हो जाएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या होता है 4 होता है। फलों के शर्करा क्या कहलाते हैं? फलों के शर्करा क्या कहलाते हैं? देखिए फलों की जो शर्करा है दोस्तों वो आपका फ्रुक्टोज कहलाएगा, यानी कि फलों की जो शर्करा होगी दोस्तों, शर्करा का मतलब होता है चीनी, फलों की चीनी जो कहलाता है वो आपका फ्रुक्टोज कहलाता है ना। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों 28 नंबर, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य है? देखिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य है? तो आपको याद रखना है इसका स्टार्च जो होता है यही आपका दोस्तों पॉलीसैकेराइड का एक सदस्य होता है, मेंबर होता है। तो क्या हो जाएगा? तो आपको सॉरी यहाँ पर स्टार्च होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देखें इसके लिए मैं आपको ट्रिक दे रखा हूँ, BSF ही याद रखना। ट्रिक में न्यूक्लियस का जो चेक होता है BSF होता है, भस्म फास्फोरस शर्करा। देखिए BSF लगाएगा दोस्तों, कहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक ना। भस्म कहाँ पर देगा, एक भस्म फॉस्फेट, ठीक ना। यहाँ पर BSF, यहाँ पर एस बीच में होगा। चलिए जल्दी से बताएगा मेरे पेशेंट, फटाफट बताइए। BSF में लगाएगा, यहाँ पर 29 का क्या हो जाएगा? भस्म सुगरा फॉस्फेट, यहाँ पर आपका होगा BSF, ठीक ना। यहाँ से सही जवाब ऑप्शन बी होगा, याद कर लीजिएगा। ये आपका क्रम होता है न्यूक्लियस में। चलिए ग्लूकोज क्या होता है? देखिए इतना पढ़े आप लोग को, इतना पढ़ाए हुए कि ग्लूकोज जो है दोस्तों आपका मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड है। क्या है? ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर, तो कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाएगा? देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोसैकेराइड कहते हैं। इस बात को जरूर याद रखिए, मोनोसैकेराइड आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, मोनोसैकेराइड है ना। याद कर लीजिएगा, बहुत ही कमाल का प्रश्न है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट जिससे जलांशित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? मोनोसैकेराइड कहलाता है। चलिए यहाँ पर 32 नंबर में दोस्तों कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड प्रदान करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना। बताइएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो लांसित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड देता है उसी को हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओलिगोसैकेराइड, जो कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? देखिए सुक्रोज होता है, इनकी चीनी का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? तो C12H22O11 जो होता है ये आपका चीनी का सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? ये चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि चीनी का सूत्र आपका हो गया। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 34 नंबर, तो अमोनिया आध लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा? अमोनिया दोस्तों आध लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा? तो आपको याद रखना नीला में बदलेगा। अमोनिया का आध लिटमस पत्र को नीला में कन्वर्ट करता है, इस बात को याद रखेगा। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है 235 नंबर में कि सबसे मीठी शुगर कौन है? देखो सबसे मीठा शुगर कौन है? ये तो मैं कई बार आप लोगों को बात लाया डी स्टूडेंट, इसका जो मीठा सबसे मीठा जो होता है वो आपका क्या होता है? सुक्रोज या फ्रुक्टोज, सबका डी नंबर आ रहा है। देखो चलिए आपको हम क्विज का इसका आप लोग चैट बॉक्स में लगाना दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर लगाना। तो निम्नलिखित में से कौन है कृत्रिम मीठा विकारता? देखिए कृत्रिम मीठा विकारता दोस्तों कौन है? जल्दी से चैट कीजिए। कृत्रिम मीठा विकारता है वो आपका कौन है? तो देखो सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब का कृत्रिम मीठा विकारता बच्चों। इसलिए सही जवाब जो हो जाएगा ए एंड बी एंड सी एंड डी दोनों सभी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि सभी सही है यहाँ पर दोस्तों। सभी यहाँ पर आपका क्या है? मीठा विकारता है। सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब क्या मीठा विकारता है।
चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो देखो आपको तो पता होगा दोस्तों ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता, मूल लाता होता है, आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जरूर याद कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिएगा। तो मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, देखिए जो मानव शरीर है दोस्तों वो आपका क्या उत्पन्न नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों ये मानव शरीर है ना, ये आपका विटामिन कभी भी उत्पन्न नहीं करता है। कौन, तो मानव शरीर है दोस्तों विटामिन उत्पन्न नहीं करता, बाहर से लेना पड़ता है विटामिन। क्या बच्चों, बाहर से विटामिन लेना पड़ता है, इनके बाहर से मतलब कोई विटामिन लेता है, लेकिन शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। कौन, तो विटामिन उत्पन्न नहीं होता है, सही जवाब सी नंबर होगा। हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और जो बच्चा मेरा क्वेश्चन अभी तक नहीं लिया इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर लेना। एग्जाम में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन तैयार हो चुका है, जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा। तो ये बच्चों का आज रखे प्राकृतिक बहुलक कौन है, देखिए जो प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों वो आपका कौन है, तो आपको याद रखना प्रोटीन चीर ये सब क्या है आपका दोस्तों नेचुरल पॉलीमर है। क्या बच्चों, नेचुरल पॉलीमर है। तो याद रखना प्राकृतिक बहुलक जो है दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए कहा जा रहा है कि कौन अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। देखो अक्रिस्टल ठोस का दोस्तों जो उदाहरण है वो आपका कौन है, तो आपको याद रखना है कांच है दोस्तों, ये आपका क्या है अक्रिस्टल कांच का उदाहरण है। क्या है, कांच है दोस्तों, क्या अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है। सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर जो हो जाएगा। देखो रबर कांच प्लास्टिक ये सब क्या है दोस्तों आपका अक्रिस्टल एम्फोरमेंट सॉलिड है, ठीक ना बच्चों, जरूर याद रखना एग्जाम में आपका पूछा जाता है, कमाल का क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि अनुसंख्यक गुणधर्म है। देखो अनुसंख्यक गुणधर्म में दोस्तों कौन है, तो आपको याद रखना बच्चा पाठक अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो आपका परासरण दाब होता है। कौन होता है, परासरण दाब होता है दोस्तों। कौन होता है, ये जो होता है दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। सही जवाब जो होगा बच्चा पाठक इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इनके कौन है आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो परासरण दाब है दोस्तों, ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो सही जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा, जरूर याद कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर में कहा जा रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप दोस्तों सिंगल बॉन्ड COO में दोस्तों कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है, यानी कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है दोस्तों सिंगल डबल बॉन्ड दोस्तों ओ पर इस पर कौन सा प्रसंस्करण होता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना sp2 होता है। क्या होता है बच्चा, sp2 जो होता है यही आपका प्रसंस्करण होता है। और यहाँ पर सही जवाब जो होगा बच्चा पाठक क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखो अनुचुंबक ये देखो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित कौन करता है, तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा दोस्तों वो आपका कौन करेगा, O2 करेगा, ठीक ना। ये क्या है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है बच्चा पाटे, सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, जरूर याद कर लीजिए। और देखो H2 है आपका प्रतिचुंबक है, ये भी आपका प्रतिचुंबक है, ये भी प्रतिचुंबक है, लेकिन आपका O2 जो होता है ये आपका अनुचुंबकत्व होता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मिथाइल अमीन को बनाया जाता है। तो मिथाइल अमीन को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए सही जवाब आपका बी नंबर होगा, याद कर लीजिए। देखिए कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है, तो कॉपर पाइराइड जो होता है दोस्तों वो आपका CuFeS2 होता है। ये क्या होता है, कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है CuFeS2। सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, जरूर याद कर लीजिए। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाएगा नंबर के, फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चा पार्टी, जल्दी से चैट कीजिए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना बच्चों आपका मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चा पार्टी, तो आप लोग को याद रखना फॉर्मल्डिहाइड क्या प्राप्त होगा, मेथिल अल्कोहल। चलिए जी बहुत बढ़िया। देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये जो आपका होता है दोस्तों HCHO होता है, ये आपका क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसके क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो मेथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल। सही जवाब बच्चा आपका क्या हो जाएगा, डी इसी नंबर हो जाएगा। देखो ज्विटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ होता है, देखो ज्विटर आयन जो होता है बच्चा ये बनाने में कौन समर्थ होता है, जिसमें आपका दोस्तों एमीन और दोस्तों क्या देखो यहाँ पर आपका एमीन और दोस्तों सीड यानी कि आम्ल और एमीन दोनों पाए जाए उस वहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देखो H2N और यहाँ पर क्या है CH2COOH जो जगह बच्चा ये आपका जो है ना आपका ज्विटर आयन बनाने में क्या है समर्थ है। H2N NH2 और COOH जो है दोस्तों ये आपका क्या ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। आइए बच्चा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रगलन विधि में कौन सा धातु ऑक्साइड में प्रयुक्त होता है।
तो प्रागलन विधि में जो होता है बच्चा वो आपका कार्बन का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों ए प्लस बी क्या है, सी के लिए है, तो दर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपका दर पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, दर क्या होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों शून्य होगा, यानी कि सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, के ए नॉट और बी नॉट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का आंसर है बच्चों कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखिए भौतिक अधिशोषण में लगभग 20 से लेकर के 40 के प्रति मोल जो है दोस्तों ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, जरूर याद कर लीजिए। आइए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि फिनॉल को सैलिसैल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कि फिनॉल को दोस्तों सैलिसैल्डिहाइड में किस प्रतिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना रीमन टीमन अभिक्रिया, ठीक ना बच्चों, रीमन टीमन अभिक्रिया के द्वारा फिनॉल को सैलिसैल्डिहाइड में दोस्तों परिवर्तित किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, जरूर याद कर लीजिए। आइए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। जो प्राथमिक एमीन होता है बच्चा पार्टी, इसको पहचान किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना CH3 और KOH के साथ दोस्तों क्या है, प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, प्राथमिक एमीन की जो पहचान की जाती है CH CL3KOH के द्वारा। चलिए एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, देखो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका क्या विटामिन है, जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसीलिए क्या है विटामिन हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है, यानी कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है, तो वो आपका दोस्तों ज्वारनाशी कहलाता है, क्या कहलाता है, ज्वारनाशी कहलाता है, यानी कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करेगा क्या कहलाएगा, ज्वारनाशी कहलाएगा बच्चा पार्टी। सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर होगा, जरूर याद कर लीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों का हाजिर है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन निनान द्वारा खाली स्थान पका लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है, तो देखो जब रवा जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन को खाली स्थान पका लिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, एफ केंद्र कहा जाता है, एफ सेंटर कहा जाता है बच्चा, और यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो आपका एफ सेंटर होगा, और सही जवाब यहाँ से मिलेगा बच्चा पार्टी, तो सही जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा एफ केंद्र। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बच्चों कि आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, तो आईपीएसी प्रणाली में दोस्तों एसीटोन का जो नाम है वो आपका क्या है, प्रोपोनोन है, क्या बच्चा प्रोपोनोन है, और यहाँ पे मिला है प्रोपोनोन आपको सी नंबर में मिलेगा, जरूर याद कर लीजिए। यानी कि आईपीएसी प्रणाली में दोस्तों एसीटोन का जो नाम है वो आपका प्रोपोनोन है, और यहाँ से सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी, सही जवाब सी नंबर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चा कि कैल्शियम फॉस्फेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, यानी कि कैल्शियम दोस्तों फॉस्फेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना बच्चा पाची, इसके दोस्तों शुष्क आसवन से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी कि कैल्शियम में दोस्तों फॉर्मेट को शुष्क आसवन करेंगे तो इससे हम लोग को क्या प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा, याद रखिएगा बच्चों, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए का आंसर है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। देखिए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थिरांक जो होता है वो आपका समान होता है, तो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है, समान होता है बच्चा पार्टी, इसलिए सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर होगा, याद कर लीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आइए कहा जा रहा है बच्चों कि एंजाइम क्या है, तो देखो एंजाइम जो होता है बच्चों ये आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है एंजाइम जो होता है ये आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो यहाँ से याद रखना एंजाइम जो होता है आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए गर्दा उड़ा दिया बच्चों, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचा दीजिए एग्जाम में जाकर के, ठीक ना। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो शुरू में बताए थे सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है, सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है, देखिए आप लोगों तो पाते होंगे प्यारे बच्चों के टिंडल प्रभाव जो होता है वो आपका सॉल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, टिंडल जो प्रभाव होता है बच्चा किसमें पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा बच्चा पार्टी क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर 27 नंबर में कहा जा रहा है कि एल्केन हाइलाइट एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया कहलाती है, तो देखो एल्केन हाइलाइट एवं सोडियम धातु के बीच की जो अभिक्रिया है बच्चों ये आपका बुर्ज रिएक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, बुर्ज रिएक्शन, और बुर्ज रिएक्शन देखिएगा बच्चा पार्टी तो सही जवाब आपको ए नंबर में मिलेगा, जरूर कर लीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आज बच्चों कहा जाए कि फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों किसका आवश्यक घटक होता है, यानी कि फोटोग्राफी के लिए दोस्तों जो आवश्यक घटक होता है वो आपका क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, तो इसको याद रखना बच्चा पार्टी, सिल्वर ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि जब भी आपका पूछेगा फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है तो आप लोग को याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सही जवाब जो होगा बच्चा वो आपका बी नंबर होगा, हर हाल में याद कर लीजिए। इसका सोच क्या होता है, AGPR होता है, फ्रेंकल और शॉर्ट के दो जोन होता है, और फोटोग्राफी के लिए इसी का यूज किया जाता है।
29 नंबर बच्चों की एल्डोनल संघनन अभिक्रिया होता है। देखिए एल्डोनल संघनन जो अभिक्रिया होता है दोस्तों वो आपका एस्टल्डिहाइड में होता है। किस में होता है? एल्डोनल संघनन जो अभिक्रिया होता है बच्चा वो आपका एस्टल्डिहाइड में होता है। देखो पाई डिपाई बंधन होता है। देखिए पाई डिपाई के बंधन किस में होता है? तो आप लोग को SO3 में होता है, याद रखिएगा। देखो वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं दोस्तों आपका कैल्कोजन, जिसे हम लोग चैल्कोजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैल्कोजन या चैल्कोजन भी कह सकते हैं। और इसका सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों का, हाजिर के प्रथम संक्रमण से में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला जो तत्व बच्चा वो आपका कौन है? तो प्रथम 200 संक्रमण से में उच्चतम अवस्था दर्शाने वाला जो तत्व बच्चों वो आपका क्या है? मैंगनीज है। क्या बच्चों? मैंगनीज है। सही जवाब जो होगा वो आपका डी नंबर होगा। एम से क्या? मैंगनीज। सही जवाब क्या होगा बच्चा? डी नंबर होगा। चलिए 33 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में फोरेप जो होता है दोस्तों क्रमिक रूप से बढ़ता है? देखिए फोरेप का अच्छा दोस्तों किसमें क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो आप लोग को याद रखना बच्चा पार्ट क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड हो जाएगा। सही जवाब जो होगा वो आपका ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद कर लीजिए। देखो 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी सेल की अभिक्रिया को प्राप्त करने के लिए सेल का दोस्तों विद्युत वाहक बल जो होना चाहिए, तो इसका जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए बच्चा वो आपका क्या होना चाहिए? ये आपका 0 होना चाहिए। इसको हर हाल में याद कर लीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पर आइए 36 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है? देखिए रासायनिक अधिशोषण जो होता है बच्चा इसमें कितना परत होता है? तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो आपका एक परतीय होता है, ठीक ना। भौतिक अधिशोषण के बारे में आप लोग को कहीं पूरा बता चुके हैं, लेकिन यहाँ से आप लोग को याद रखना रासायनिक अधिशोषण एक परतीय होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि बेकेलाइट फिनोल से किसके द्वारा दोस्तों प्राप्त होता है? तो देखो बेकेलाइट दोस्तों फिनोल को किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आप लोग को याद रखना फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा प्राप्त करते हैं बच्चा पार्टी। और यहाँ पर सही जवाब देखिएगा तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, वन शॉट रिवीजन है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। हर हाल में याद करके जाइए और एग्जाम में जाकर फाड़ दीजिए। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जाल में विलेय है? देखिए कौन सा यौगिक है बच्चों वो आपका जाल में विलेय है? तो आपको याद रखना CH2 और CH2CH जो है दोस्तों ये आपका यौगिक जो है जाल में विलेय है। देखो ये सब नहीं है, ठीक ना, ये पायरेन भी नहीं होगा। तो सही जवाब डी नंबर। देखो कौन अत्यधिक क्षारीय? तो एनिलीन आपका क्या होता है? अत्यधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पर देखो CH3NH2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या अत्यधिक क्षारीय होना चाहिए एनिलीन, ठीक ना बच्चों। आप लोग क्या सोच चैट कीजिएगा। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी कि मोनो अल्कोहल जो होता है दोस्तों इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो आपका CnH2n+OH होता है। और इसका जो सही जवाब है बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ये सूत्र हो गया। अगर आप लोग को मोनो दोस्तों हाइड्रिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछेगा तो CnH2n+1COOH, यानी कि उसमें लास्ट में उसका क्रियाशील मूलक लगा देना। अल्कोहल है तो लास्ट में ये वाला लग गया और ये इसका सही जवाब ए नंबर हो गया। चलिए दूध किसका उदाहरण है? तो आपको पता है दूध है दोस्तों ये आपका इमल्सन का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बच्चा पार्टी ए नंबर होगा। देखिए गलेना किसका दोस्तों अयस्क है? तो आप लोग याद रखना गलेना जो अयस्क है दोस्तों वो आपका लेड का है। किसका? लेड का है। गलेना किसका अयस्क है? तो आप लोग को याद रखना बच्चा पार्टी ये आपका लेड का अयस्क है। किसका? लेड का। जरूर याद रखना, बहुत ही खास क्वेश्चन है। सब्सक्राइब जो बच्चा नहीं किया और साथ में PDF नोट्स लेना है बच्चों, आप लोग को एकदम गेसिंग क्वेश्चन हम आपको देंगे ऑल सब्जेक्ट का। इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लीजिए बच्चा। अभी कांटेक्ट कीजिए, पूरा सब्जेक्ट का आपको PDF नोट्स मिलेगा। और चलिए आप लोग को दोस्तों वायरल क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको एक क्लिक में ही बता देते हैं। देखिए बच्चों अगर आपको एग्जाम से पहले चाहिए कि आपके पास वायरल क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना बच्चा, आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान देना एग्जाम में घुसने से पहले जरूर सर्च करना करके एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। यहाँ पर गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे बच्चे तो ये वाला वेबसाइट है, ठीक ना। इस वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करें। दो वेबसाइट है, दोनों में से किसी से भी डाउनलोड कर सकती है। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएगा और वायरल क्वेश्चन जो होगा बच्चों ये आप लोग को 12th IAS मिलेगा, ठीक ना। तो इस पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ पर चलिए आना। यहाँ पर जब आओगे बच्चों तो यहीं पर सब विषय का आप लोग को दोस्तों अभी जार हुआ वायरल हुआ ये इस प्रकार से आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको क्विज लगाना बच्चा पार्टी तो आपको क्या करना है? क्विज लगाने के लिए एक काम करना है, यहाँ पर डेली क्विज दिख रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। डेली क्विज पर भी क्लिक करके आप लोग यहाँ से क्विज भी लगा सकते हो और तैयार भी कर सकते हो। चलिए फिर साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।